रेवती दास, उसने तुलसी साहब से पूछा कि जी गुरु और चेले का संबंध क्या है। तुलसी साहब ने रेवती दास को फरमाया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला छोटा तो बना, नीचे जमीन पे तो बैठा। वो गुरु अहंकार से भर गया, मैं गुरु ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों को जाता है, 84 में जाता है। बाहर पूजने वाली चीज कोई नहीं है, अपने अंदर सतगुरु है, उसी को पूजना है। बाहर औरत का, बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस औरत का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ता है, इसका मतलब वो लफंगा है, बदमाश है, रिश्तेदार नहीं है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। जो कोई अपने साथ जोड़ता है, अपने पीछे लगाता है, अपनी पूजा करवाता है, वो भी संत नहीं, वो भी बदमाश है। एक ही चीज से जुड़ना है, सतगुरु के साथ जुड़ना है, अपने अंदर ही जाना है, बाहर कहीं नहीं जाना। हाँ जी। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो। अब हम कई बार क्या होता है, हमारे घर के अंदर बीमारी आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई पशुओं के अंदर बीमारी आ जाए, हम कहते हैं भाई किसी ने कुछ करवा दिया, कोई देवी देवता नाराज हो गया। कोई देवी देवता नाराज नहीं हुआ। ये हमारा जो शरीर है, ये एक खेत है। इस खेत के अंदर वही फसल उगेगी जैसा इसके अंदर हम बीज डालेंगे। सतगुरु परमात्मा किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी और के दुख तकलीफ हमें नहीं देता। वो हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे खुशी खुशी भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो, ये भुगतने पड़ेंगे। सिमरन करोगे, बंदगी करोगे, कर्म हल्के होते रहते हैं, आत्मा बलवान हो जाती है। थोड़ा बहुत कोई दुख तकलीफ आ जाए, फिर ये आत्मा सहन नहीं करती। हाँ जी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भले बजाए सबूत। प्रेम क्या, सभी से प्रेम करना है। हम तो कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंडित है, ये राजपूत है, इसकी ये जात है, इसकी ये जात है। गलत चक्रों में पड़ रहे हैं। सब से सब मालिक के जीव हैं। मालिक के घर से कोई जात बन के नहीं आई। हम सब उल्टे राह पड़े हैं। ये हमारा जो शरीर है, ये एक महल है, एक हवेली है, इमारत है। इमारत ने एक दिन गिर जाना है। ये किसी की भी कायम आज तक एक एक दिन करके इसकी एक एक ईंट गिरती जा रही है। इसने गिर जाना है। पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना, फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। ये सच्चाई है। यहाँ से हम सब ने चले जाना है। इस बिल्डिंग ने गिर जाना है। करना क्या था? अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना था। ये श्वासा रूपी पूंजी दे के मालिक ने भेजा है राम नाम का व्यापार करने के लिए। आगे मालिक की दरगाह में जाके हिसाब होगा। वहाँ जवाब क्या देंगे कि मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, गांव का मैं सरपंच था,
गांव के लोग मेरे को राम राम करते थे। मैं इतने गांव का चौधरी था। वहाँ मालिक की दरगाह में तेरे धर्म को, तेरी जात को, तेरे पैसे को, जमीन को, जायदाद को किसी ने भी नहीं पूछना। वहाँ तो राम नाम के धन की इसकी कदर है। ये देखो भी राम नाम की पूंजी कितनी जुड़ी है, उससे तो हमारी जेब खाली पड़ी है। हाँ जी। जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नाही मेरी में मन। मेरी क्या, हम इस दुनिया के अंदर आए थे नंगे शरीर, इस दुनिया से जाना है नंगे शरीर। जितना मर्जी तुम इकट्ठा कर लो, जैसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। सिकंदर ने सारी दुनिया जीती, आखिरी वक्त आया, कहने लगा भी मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया, माँ से मिल नहीं सकते। सिकंदर कहने लगा मैं सारा राज दे देता हूँ, एक बार मेरे को मेरी माँ से मिला दो। माँ से नहीं मिल पाया। फिर सिकंदर ने अपने वजीर को बुला के कहा कि जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके जो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर है इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। हमारी क्या औकात है, क्या वजूद है। हम सारे भ्रम के अंदर जी रहे हैं, असल काम नहीं कर रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जन्म होने से पहले हमारी मौत का वक्त, जगह, जरिया सब कुछ फिक्स हो गए थे। यहाँ से जाना हमारा तय है। सारे हम लाइन में लगे हुए हैं। कोई 10 साल के लिए आया है, कोई 20 के लिए, कोई 50 के लिए, कोई 70 के लिए, पर यहाँ से जाना किसी को भी याद नहीं है। महाभारत के अंदर यक्ष पानी का देवता हुआ है, उसने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, पर मरना ये किसी के भी याद नहीं है, मौत किसी के भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, लोगों की अंतिम क्रिया में शामिल भी होते हैं, पर हमारा मन कहता है कि मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी दिलासा दे के रखता है, वे तेरे 10 साल और पड़े हैं। मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, ये श्वासा रूपी पूंजी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। एक बार इस दुनिया से चले गए, दोबारा पता नहीं कब नंबर लगेगा। इसलिए संत कहते हैं शाने बन के रहो। संत को ये नहीं कहते कि तुम धर्म बदल लो, जात बदल लो, कोई वेशभूषा बदल लो। वो कहते हैं कुछ नहीं बदलना, अंदर की अवस्था को बदलना है, बाहर से कुछ नहीं बदलना। अंदर बैठ के सिमरन करना है, बंदगी करनी है। हमें लोगों ने गलत चक्कर में डाल रखा है। हम तीर्थों पे नहाने के लिए जाते हैं इसलिए कि पापों की मैल साफ हो जाएगी। जे बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। सारी जिंदगी इंसान पाप करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगाए, पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है। उस पानी के अंदर मछलियां रहती हैं, मेंढक रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनके कर्म साफ नहीं हुए, हमारे कैसे हो जाएंगे? पापों जो कर्म हमने कर लिए उनकी सजा, उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने एक पेड़ की ओट में होके बाली के तीर मारा। कब? त्रेता युग के अंदर। द्वापर युग में वही बाली भील बना, कृष्ण भगवान राम कृष्ण बने, जंगल में लेटे थे, पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था, पैर के अंदर पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, तीर मारा जिससे कृष्ण भगवान की मौत हुई।
वो कर्मों के जाल से बच नहीं सके, हम कैसे बच लेंगे? हाँ जी। आखिर ये तन खाक मिलेगा। ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़े सोचने का विषय है कि हम 24 घंटे में अपने लिए नहीं सोचते, अपने लिए नहीं कर रहे, और हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। हम ये सोच रहे हम अपना काम कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें ये लोभ की, ये मान बढ़ाई ये अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, ये पांचों चोरों का काम कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। अपना तो सिमरन है, बंदगी है। वो सिमरन बंदगी आज मालिक की दरगाह में जाना पड़ जे, अपनी गठड़ी के अंदर देखो कितना सिमरन भजन है और कितने दुनिया के कूड़ पदार्थ हैं। हमारी गठड़ी तो कूड़ पदार्थों से भरी पड़ी है। हाँ जी।